कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में हैं, विदेशों में हैं, आप सभी को मेरा साईं राम। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि आपके दिए हुए कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए हैं, मैंने पढ़े हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कुछ लिखते हैं, साईं राम कहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सबका कल्याण हो, बाबा का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे, सद इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। आज मैं जो घटना सुनाऊंगी, सत्य घटना साईं कृपा, उसके पहले मैं आप सभी को राखी की बधाई देती हूँ। बस कुछ दिन बाद ही, 2-4 दिन बाद ही राखी है। हो सकता मैं उस दिन आपके सामने ना आ सकूं, इसलिए मेरे सारे गुरु भाई बहनों को राखी की बहुत बहुत बधाई। आज जो घटना मैं सुना रही हूँ वो है श्री बॉबी देवगन, उनके परिवार की। दिनांक 14 अगस्त 2021, यानी एक दिन पहले की ही घटना है। बॉबी की पत्नी सोनिया दरबार आती है और बाबा का श्रृंगार करती है। उससे जैसा बनता वो बाबा की सेवा में लगी रहती है, प्रतिदिन आती है। पूर्व में मैंने इसका परिचय दिया था आपको कि बाबा किस तरह उसकी मदद करते रहते हैं। तो 14 अगस्त की बात है। सोनिया और बॉबी तथा उनकी छोटी सी बच्ची, ये लोग एक जन के यहाँ बाबा का कार्यक्रम चल रहा था। वो बॉबी का मित्र है और यहाँ से मतलब उसके मकान से कम 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ बाबा का कार्यक्रम चल रहा था, कीर्तन वगैरह सब बड़े ध्यान से उन्होंने सुना और वहाँ शामिल हुए। और फिर वहाँ भोजन आदि, बाबा के भोग वितरित होते होते बहुत रात हो चुकी थी। तो जब वो लोग घर लौट रहे थे उस समय रात के 12 बज चुके थे और वो अपने बाइक में चले आ रहे थे। पर देखिए, कुछ दूर जाने के बाद ही पेट्रोल खत्म हो गया था। अब बड़े मुश्किल में पड़ गए क्योंकि वहाँ कोई पेट्रोल पंप आसपास था भी नहीं और उतने रात को बंद भी हो चुके थे सब। तो तीनों पैदल पैदल चले आ रहे थे। और एक छोटी सी घटना मैं इसके पूर्व आपको सुना दूं कि वहाँ जहाँ वो लोग बाबा के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, सबको अपनी अपनी घटना भी सुना रहे थे। तो ये जो अपने मित्र के यहाँ बैठे थे और कार्यक्रम में शामिल थे, उनके मित्र ने सुनाया है छोटी सी घटना, सत्य घटना, कि वो बहुत बाबा के भक्त हैं, साथ में माँ काली की भी भक्त हैं, जो बाबा में देखते हैं। वो बाबा में सारे देवताओं को देखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो बाबा के भक्त होते हैं वो सभी देवी देवताओं को बाबा में ही दर्शन करते हैं। तो उन्होंने सुनाया कि एक दिन की बात है, वो घर लौट रहे थे, बहुत रात हो चुकी थी। उस समय पूरा सुनसान हो चुका था, वो अपने काम से लौट रहे थे घर। तो किसी ने, एक वृद्ध महिला ने उनकी गाड़ी को हाथ देकर रोका। वृद्ध महिला देखकर उन्होंने रोक दिया। तो उस महिला ने कहा कि बेटा, मेरे को काली मंदिर तक छोड़ दोगे? मैं पैदल पैदल जा रही हूँ, चलते नहीं बन रहा, काली मंदिर तक छोड़ दोगे? तो उन्होंने हाँ कहा, क्योंकि वो वृद्ध महिला थी और वो पैदल चल रही थी, तो उनका कर्तव्य होता है कि उनको गाड़ी में बिठा के छोड़ दें। उन्होंने कहा आप बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। और जब वो
गाड़ी में बैठ गई और कुछ दूरी पर काली मंदिर थी। उन्होंने काली मंदिर के सामने अपनी गाड़ी को, बाइक को रोका और कहने लगे, माता जी अब आप उतर जाइए, मंदिर आ गए। तो कोई जवाब नहीं मिला। जब मुड़ के देखा तो न माता जी है न कोई है। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, तो समझ गए कि और कोई नहीं, ये माँ काली ही रूप धारण करके उनके गाड़ी में बैठी थी। उन्होंने प्रणाम किया माँ काली को, मंदिर सामने माँ को प्रणाम किया और कहा कि देवी आज आपने बहुत कृपा की कि आज मेरे गाड़ी में बैठकर आप आई। ये सब घटना उन्होंने, सब सत्य घटना सुन के वो तीनों चले आ रहे थे। बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म। अब पैदल पैदल चलते चलते 1 किलोमीटर तक चल गई। बच्ची छोटी है, उससे अब चलते नहीं बन रहा था, तो वो रोने लगी कि पापा हमसे अब नहीं चलते बन रहा है। कम से कम 7 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची है, उससे अब चलते नहीं बन रहा था। जब वो बोले पापा मम्मी हमसे अब चलते नहीं बन रहा, तो वो लोग बहुत चिंतित हो गए क्योंकि उसको गोद में लेके भी चलना मुश्किल था और गाड़ी को खींच रहे थे। तब बाबा को तो हर कोई मुसीबत में ध्यान करते हैं और वो तो हमेशा ही, सोनिया हमेशा ही बाबा का स्मरण करती रहती है। उसने बाबा का स्मरण किया, जितने देर चली तब तक भी बाबा को पुकारती रही। और चलते चलते कॉलोनी के अंदर से जा रहे थे, पूरा कॉलोनी सन्नाटा। रात के 12 बजे सब दरवाजे खिड़की बंद, सब सो गए। अचानक सामने से एक गेट, एक फाटक खोलकर एक व्यक्ति सामने आया। कम से कम 30-32 साल का युवक वो फाटक खोलकर सामने आके खड़ा हो गया। और जब वो सामने भी आया तो उसने अपने मकान का लाइट वगैरह जलाया भी नहीं, अंधेरे में ही निकल के आ गया और कहने लगा आपके गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो वो लोग आश्चर्यचकित हो गए, इनको कैसे पता चला। बोले नहीं आप लोग पैदल जा रहे हो इसलिए मैंने पूछा पेट्रोल ख़त्म हो गया है। बोले हाँ पेट्रोल तो ख़त्म हो गया है, अब जा रहे हैं क्या करें, अभी तो कोई दुकान उकान मिलेगा नहीं, पेट्रोल पंप तो यहाँ है ही नहीं आसपास। कहने लगे कुछ देर रुकिए मैं आपके गाड़ी में पेट्रोल भर देता हूँ। तो लोग बोले नहीं नहीं आप क्यों परेशान हो रहे हो, हम लोग पैदल पैदल चले जाएंगे। बोले अरे कहाँ इतने दूर पैदल जाओगे, अभी बहुत दूर है, आप लोग रुको मैं अभी पेट्रोल भर देता हूँ। तो उनके कहने में इतना दम था कि तीनों वहीं ठहर गए। वो फाटक के अंदर गया तो इन लोगों ने देखा कि उनके पापा भी वहीं खड़े हैं, मगर सब अंधेरे में ही है। और उन्होंने कहा पापा ज़रा आप गाड़ी को तिरछा करना, मैं पेट्रोल निकालूंगा। वहीं गाड़ी थी, उनकी बाइक खड़ी थी और उनके पापा ने उस बाइक को तिरछा किया और किसी चीज़ में उन्होंने पेट्रोल भरा, जितना भरना था मैंने थोड़ा सा पेट्रोल भरा और लाके उनके गाड़ी में डाल दिए और कहने लगे अब आप लोग जाइए आराम से, अब पैदल चलना नहीं पड़ेगा। तो तीनों बड़े प्रसन्न हो गए और बॉबी सोनिया दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि आपने आज बहुत बड़ा उपकार किया, हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। बोले नहीं नहीं हमको धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना करना कि ऐसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान मुसीबत में पड़े अगर और आपके सामने, तो आप ज़रूर उनकी मदद करना, बस मुझे धन्यवाद की प्राप्ति हो जाएगी। उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि एक आम इंसान इस तरह से बात करते नहीं। वो मन ही मन प्रणाम करते हुए गाड़ी में बैठ के घर चले आए और दूसरे ही दिन दरबार आकर उसने मुझे घटना सुना दी। मैंने कहा, मैंने भी बाबा को हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि बाबा साक्षात अपने रूप में तो आप आते नहीं हो, पर किसी को माध्यम बनाते हुए किसी के रूप में आप आते हो और भक्तों की मदद कर देते हो।
बाबा के प्रिय भक्तगण, एक और छोटी सी घटना आपको सुनाऊंगी। वो है भरत भूषण शर्मा जी, जो इस दरबार में प्रतिदिन आते हैं और जो उनसे बनता वो सेवा देते हैं। बाबा को माला पहनाना और जो भी यहाँ पर ऊदी वगैरह बनाना, वो सब करते रहते हैं। तो भरत भूषण शर्मा एक बार शिरडी गए थे। शिरडी कई बार गए थे, मगर एक बार की घटना मैं सुना रही हूँ। यह है 27/7/2018। वो शिरडी में थे। उनकी 2 बहनें उनके साथ थी, एक बड़ी बहन, छोटी बहन। दोनों बहनें उनके साथ शिरडी में थी। रात भर, मतलब समझिए 26 तारीख की रात को वहीं काकड़ आरती के लाइन में वहीं वो लोग रात काट दिए। सुबह सुबह काकड़ आरती अटेंड किया और अभिषेक जल लेकर वहाँ से लौटे। जब वहाँ से लौटे और कहाँ गए, बाबा के गुरु स्थान नीम के नीचे। वहाँ जाके भरत भूषण शर्मा बाबा के सामने वो गुरु स्थान में हाथ जोड़ के बैठे हैं। बड़े ध्यान मग्न हाथ जोड़ के बैठे हैं, निरंतर बाबा का नाम ले रहे हैं। वो ऐसे भी पूरे समय बाबा का नाम लेते रहते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो यहाँ दरबार में ऐसे ध्यान में बैठे रहते हैं कि पता नहीं सो रहे हैं कि कहाँ ध्यान में चले आते हैं। फिर मैं धक्का दे के उठाती हूँ कि अरे शर्मा जी, कितने देर ध्यान करोगे। तो समझिए जब वो शिरडी में होते तो उनकी क्या हालत होती होगी। तो ध्यान में थे कि इतने में उनके मन में आया कि मुड़ के देखना चाहिए। मन में ऐसा आया और वो मुड़ के देखे। तो जब वो मुड़ के देखे तो उन्होंने क्या देखा कि एक सफ़ेद वस्त्र में एक व्यक्ति, बुजुर्ग, खूब तेजी से चले आ रहे हैं उनके तरफ, बड़े तेजी से। ऐसा लग रहा है कि धरती से उनका पैर ऊपर है और वो उड़ते हुए चले आ रहे हैं। ऐसा उनको भ्रम सा हुआ। मगर जब उनके सामने आए तो पैर धरती पे ही थे उनके, और वो सीधे उनके ही सामने आए, शर्मा जी के सामने, भरत भूषण शर्मा के सामने आके वो ऊदी का टीका उनके मस्तक पर ऐसे लगा दिया। एक बड़ा सा टीका लगाए और उन्होंने तभी आंख बंद के आंख खोला तो देखा सामने कोई नहीं है। चूंकि टीका लगा रहे थे तो भक्ति में हाथ जोड़े, आंख बंद किए, और जब आंख खोले तो सामने कोई नहीं। इतने जल्दी वो कहाँ गायब हो गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनके आंखों से आंसू छलक आए कि बाबा, आपने इस तरह से मुझे दर्शन दिया कि मेरा शिरडी आना सफल हो गया। ये आपके अलावा कोई नहीं हो सकता कि इतने स्पीड से अब आए और मुझे टीका लगा के अब गायब हो गई है, और कोई नहीं हो सकता आपके अलावा। बोलो साईनाथ महाराज भगवान की जय। बाबा के प्रिय भक्तगण, जो मेरा 101 नंबर का एपिसोड होगा उसे देखना मत भूलिए। वो मैं कुछ नई चीज़ आपको, सत्य घटना नई सुनाऊंगी, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसे सुनिए और औरों को भी सुनाइए। तो ये भी जो मैं बाबा की घटना आपको सुनाती हूँ, इसे अवश्य ही शेयर कीजिए, क्योंकि सारे भक्तों को बाबा के सत्य कृपा जो है सुनना चाहिए। इससे पुण्य होता है और बाबा का आशीर्वाद सदा उनके साथ होते हैं। तो हमेशा इसे बांटते रहना चाहिए। मैं आज आपको साईं सच्चरित्र से 4-5 लाइन सुना रही हूँ। यद्यपि वे शरीरधारी थे बाबा, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मुक्त थे। गंगा नदी समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग में ग्रीष्म से व्यथित अनेकों प्राणियों को शीतलता पहुंचाकर आनंदित करती, फसलों और वृक्षों को जीवन दान देती, और जिस प्रकार प्राणियों की क्षुधा शांत करती है, उसी प्रकार श्री साईं संत जीवन व्यतीत करते हुए भी
दूसरों को सांत्वना और सुख पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि संत ही मेरी आत्मा है। अध्याय 11। बाबा के प्रिय भक्तगण, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए। ओम साई राम। साचो ते